मैंने देखी नहीं है, बट थैंक यू सो मच। आप लोगों ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। एग्जाम पे बच्चों अभी फोकस कीजिए, और मैं उसको संभाल के रखूंगी। आपने जो मंगाई है मैं देखूंगी और आपको मैं व्हाट्सएप करूंगी। ओके, मैं उसको मंगवाऊंगी अभी आज रात को, एंड देन आफ्टर दैट आई विल व्हाट्सएप यू। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए सब बच्चे। आर्यन आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिए, आदर्श, आदित्य, राज, एवरीबॉडी। तो आज आपका टेस्ट था, उसमें कोई डाउट्स है आपको? कैसा रहा? सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं उधर से, यहाँ से मैंने सेटिंग्स में अलाउ कर दिया है। एवरीबॉडी मैम हो जाते। यस, क्या डाउट है आपको, बताइए। मैम हमें उसमें प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी मैम, वो पैराग्राफ लिखा था उसके क्वेश्चंस लिखे थे मैम उसमें। ओके, क्या प्रॉब्लम है बताइए। मैम वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था हमें। कौन सा बच्चा बोल रहा है? मैम विश्वजीत। विश्वजीत, ओके। देखिए सामने खुला हुआ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक दैट। ये देखिए, ये रहा आपका आज का टेस्ट। आप सबको विजिबल है? रुक जाइए, पहले मैं इंग्लिश खोल देती हूँ। आज बच्चों बहुत लेट तक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम है ना, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो जल्दी से ये टेस्ट देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, एंड देन वी विल एंड आवर क्लास। टुमारो वी विल जॉइन एट 7:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है? आई होप कि आप सब मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि कल रात को क्लास नहीं लेना सही रहेगा, बिकॉज आपको रात को टाइम पे नींद करना ज्यादा जरूरी है। सो विल एंड आवर क्लास बाय 8:30 tomorrow night, and that is the plan. So इसलिए आप सुबह 7:30 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है? मैम कल तो हम निकल जाएंगे। Ma'am, while I was solving the test, I came back from school at around 2, so it was my exam, so I could not solve the whole paper in time. Okay, that's all right. आपका कल भी एक एग्जाम है around 12:30 I think. Ma'am, 12:30 around that time. Yeah. Ma'am, it is 2 now. Ma'am. I don't know for sure. आपका सैनिक स्कूल का कितने बजे होता है? मैम 2 बजे। मैम it is from 2 to 5 o'clock. 2 to 5 है आपका कल पेपर? No, नो मैम 5 तक तो 9th वालों का होता है मैम। 2.5 hours का होता है ना, तो 2 बजे से स्टार्ट होके 4:30 बजे तक होगा। Ma'am, 2 and 4:30. 1:30 is great closing time. ओके, तो 2 to 4:30 है कल आपका, ठीक है? सो सुबह सुबह हम क्लास ले लेंगे। मैंने आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ाया अभी तक, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो वो कल सुबह मैं कराऊंगी, और उसके साथ मैं आपको 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। मतलब जस्ट एक और पेपर सॉल्व हो जाएगा, और फिर एक पेपर आप उस टाइम पे सॉल्व कर लेंगे जो आपका 2 to 4:30 वाला है। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। एंड ये सामने खुला हुआ है, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही थी विश्वजीत? In this one, ma'am, some are hard, ma'am, like ma'am, one word substitution and that, ma'am. अंशुमन, I can't understand you. आप आराम से Ma'am, बोलिए। in Some this are one, hard. ma'am, there was a one word substitution. It was a little bit hard, ma'am. Okay, that might be the case because sample papers are actually set on a little bit higher level. इतना level आता नहीं है exam का, because they know what to ask and what not. Let me see one word substitution में इसमें क्या था। ये actually छोटा है. Let me see if we can zoom into it. Yeah. One word substitute देखने दीजिए मुझे। कौन सा वाला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में? This one, 97th, a hater of women. I mean women. A hater of women is ऑप्शन called. सी। Yeah, but बच्चों Option ये C. it's not that relevant. Option C. हाँ, I know. Ma'am, it is I option C. eliminate and give option number C, ma'am. Very good. Option number C is the correct answer. Option C. Misogynist, but इतना आना नहीं चाहिए, ठीक है? It is a little bit difficult. और क्या डाउट है बताइए? तीन पैसेज। इसका क्या करके आए थे आप? What is a group of horses called? ऑप्शन बी स्ट्रिंग। Ma'am, option B. Great. Ma'am, सही। true, ma'am. Option number C. इसका क्या किया था? Put your foot down का? मैम मैंने तो किया था स्टैंड अल्ट क्या बोलते अटेंटिवली। मैम मैंने ऑप्शन ए किया था, वॉक केयरफुली।
Ma'am, I Okay. have done, ma'am, work carefully. वॉक केयरफुली, इसका ये नहीं होगा बच्चों, हम B इसका किया था। होगा रिफ्यूज टू यील्ड। Screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, क्या Yes, स्टेटस ma'am, है बच्चों? आप visible. सबको नहीं दिख रहा? मैम दिख रहा है? मैम दिख रहा मैम है। दिख रहा है। मैम ब्लर हो गया थोड़ा Okay. सा। अब ब्लर हो गया थोड़ा यस सा? मैम अब ठीक है। ओके, वो हो जाएगा बच्चों। देखिए पुट, ये इसका मतलब होता है पुट योर फुट मैम ठीक डाउन। हो गया। ओके ग्रेट। पुट योर फुट डाउन का मतलब होता है बच्चों कि रिफ्यूज टू यील्ड। इसका मैम क्या मैं मतलब? refuse to yard। आसान मैम भाषा, मैंने भी यार्ड नहीं लिखा है। होता, ये ईल्ड होता है, यील्ड या ईल्ड कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को करने से मना कर दें या देने से मना कर दें, ठीक है? सपोज आपका दोस्त आपसे आपकी फेवरेट टी शर्ट मांगे एंड यू रिफ्यूज टू यील्ड, तो वो वाला मतलब होता है। सो आप कह सकते हैं व्हेन ही आस्क्ड मी फॉर द टी शर्ट आई पुट माय फुट डाउन, नहीं बोलेंगे पुट योर फुट डाउन। हाँ, पुट माय फुट डाउन भी सही है, ठीक है? तो इस तरह से इसका यूज होता है यहाँ पे, Excuse me, क्योंकि please, ma'am. Option Yes. number 95 will be option number A, na? 95 का ड्रेडफुल का होगा प्लेजेंट, ठीक है? ऑप्शन बी। या ऑप्शन डी होगा, डी फॉर डॉग। Ma'am, mistakenly I say, No, ma'am, ma'am, option number dreadful means 95, ma'am. unpleasant, na? 94. ऑपोजिट Oh yes, ma'am. Option D, pleasant. Ma'am, ड्रेडफुल का सिनोनिम होगा अनप्लेजेंट एंड इसका एंटोनिम होगा प्लेजेंट। यस बताइए। मैम मैं गलती से 95 बोल दिया था। मैं 94 की बात कर रहा था। 95 को तो मैंने डी किया था, 94 की बात कर रहा काउंटेस। Option A, ma'am, countess. यस मैम हमने भी काउंटलेस किया था। हूँ। पूछा था। बताइए अलर्ट का क्या करके आए बच्चों आप? मैम अलर्ट का मैम क्या? Ma'am, careless, ma'am. Option B. मैम ऑप्शन नंबर ए। Option D, ma'am. Option D, ma'am. Option D. No, option D. बिल्कुल, अलर्ट का क्या होगा? सेम पूछा है ना। अलर्ट मतलब वॉचफुल होता है, बी वॉचफुल ऑफ द डॉग, बी अलर्ट ऑफ द डॉग। मैंने गलती से मैम केयरफुल कर दिया। केयरफुल कर दिया आपने। देखिए केयरफुल तो कहीं लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो केयरलेस लिखा है मैम ना बच्चों। केयरलेस मैम गलती से बोला गया। तो यही तो आपको सैनिक स्कूल में ध्यान मैम देना आई है। डू ऑप्शन नंबर ए। आई डिड ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई Yes, डू ma'am, तो I am- प्रेजेंट टेंस हो गया। यस मैम आई एम आल्सो डिड ऑप्शन ए। बच्चों ए कैसे कर दिया आपने अलर्ट का? एनर्जेटिक, वॉचफुल। एनर्जेटिक तो अलग मतलब हो गया ना, उसका मतलब तो ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। देखिए अलर्ट मतलब Ma'am- ऐसा होता है जो चौकन्ना हो। चौकन्ना समझते हैं आप? हिंदी शब्द है चौकन्ना, ठीक है? अलर्ट मतलब चौकन्ना, वॉचफुल। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। लेट्स सी और क्या होगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन पेपर पता है आपको करना उतना जरूरी नहीं होता जितना क्वेश्चन पेपर को करने के बाद सॉल्व करना जरूरी होता है। क्यों मैम? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे आपको पता चलता है कि आपका मेंटल स्टेट एग्जाम देते समय कैसा था, आपने क्या मिस्टेक की, और अपने माइंड को आप ट्रेन करते हैं वो मिस्टेक्स वापस ना करने से। इसलिए क्वेश्चन पेपर करना जरूरी नहीं होता जितना उसको फिर से सॉल्व करना जरूरी होता है। इसका क्या किया आपने? ही इज पुअर, ही इज Option ऑनेस्ट। D, but. मैम Okay. ऑप्शन डी बट। मैम इसका ऑप्शन क्या- डी okay, बट। okay, मैम आप- मैंने लगाया है। मैम मैंने बट लगाया है। After he dashed his homework, he went out Option with B. it. Option B. He had completed. इसका क्या किया? Do you still dash tennis on Sunday? मैम डू यू प्लेस ऑप्शन नंबर Do you C? still play? Yes, ma'am. Option number A लगा था. Do you still play tennis on पर Sunday? ये हार्ड है, ये नहीं आएगा, इतना हार्ड नहीं देना चाहिए आपको। Option C होगा मैम इसका तो मिस गायनोस्ट. इसका क्या किया पायस का? 96 का. रिलीजियस। सबने रिलीजियस मैम ऑप्शन D, faithful. रिलीजियस मैम। मैम मैंने रिलीजियस किया था। मैम रिलीजियस ही होगा, फेथफुल नहीं होगा। पायस मतलब रिलीजियस होता है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था। पहले मैम जब मैं दे रही थी तो खुद बंद हो गया था। कोई बात नहीं, आप अभी देख लीजिए। रिलीजियस होता है पायस का, ठीक है?
और देखते हैं क्या है Yes, क्लास ma'am. इस वाला इसका क्या किया था आपने क्लासरूम इन देयर 25 माय स्कूल इस 81 कहाँ मैम? 81 का क्या किया था Ma'am, Ma'am, there are 25 classrooms in my school. हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी। यहाँ से मैंने सेटिंग्स एनेबल कर रखी है बच्चों आप सब खुद को म्यूट करने में पूर्णतः सक्षम है यू आर कंप्लीटली केपेबल ऑफ अनम्यूटिंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट साइड तो आप अपने आप को उधर से अनम्यूट कर लीजिए ठीक है इधर से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए ये आपने सही बताया है व्हाट अबाउट दिस वन 82nd वन फोटोग्राफर अंकल इज अ वाइल्ड लाइफ माई My uncle is a wildlife photographer. My uncle is a wildlife photographer. ठीक है तो इसका क्या ऑप्शन आएगा इसका डी बी बता ऑप्शन दिया मैम, बी ऑप्शन। 82 का हो जाएगा बी इसका द B ग्राउंड दे option, ma'am. the ground they are cricket in playing They are playing in the cricket ground. They are playing cricket in the ground. playing cricket in Ma'am, the they are ground. playing cricket they in the are ground. playing cricket in the ground इसका बताइए fill in the Option B, ma'am. He lives in Ma'am, Mumbai. option B. he dash a cup of milk every morning Drinks. Option C. Ma'am, option C. Drinks, ma'am. Option every number है C. ना इसलिए s लगाना जरूरी है ठीक है sun at 6 Option C. sets Set and Yes, ma'am, option C is set. because यहाँ पे भी हमेशा की बात हो रही है that is why s फॉर्म यूज करेंगे he has been here Since. इसका बताइए monkeys have long Tails. C tails. 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 tails कैसे आएगा बच्चों common sense है the dash of soldiers has marched Ma'am, Regiment. B, ma'am. Regiment. Option B, regiment. crew किसका होता है Ma'am, sailors, ma'am. A crew of sailors. jury किसकी होती है Judges. bird. Flock birds. Flock of birds. Ma'am, इसका बताइए राजू flock the of work by tomorrow will complete the work by Ma'am, option B, ma'am. Will. Option B. चलिए, ये तो हो गया लगता है ओके चलिए लेट्स सी इसके पहले का क्या था ये तो आप कर ही लेंगे ना बच्चों पैसेज वाले Yes, ma'am. क्या किया था 76 का क्या किया था Yes, ma'am, ये बहुत easy Option था, D, ma'am. ma'am. Option D. 76 का option D. Of these, ma'am. what about 77 Option D, all of these. what about 77th Ma'am, option D. D, ma'am. Option D. It is free of freshness. Ma'am, option D. Option D. how is early morning different from other hours of the day how is early morning different from others आप डी बोल रहे इट इज फ्री ऑफ फ्रेशनेस मतलब फ्रेशनेस है ही नहीं उसमें Ma'am, ये I तो said गलत B हो option, गया ma'am. सिली मिस्टेक करके आए हैं क्या आप Ma'am, B option. Ma'am, option B. बी होगा Ma'am, ठीक है। मुझे लग रहा था लेकिन मैंने किया नहीं। द एटमॉस्फेयर इज देखिए फ्री इट इज फुल ऑफ फ्रेशनेस होगा फुल तो लिखा नहीं यहाँ पे फ्री ऑफ फ्रेशनेस लिखा है सो ये गलत हो जाएगा ना Full of freshness. तो आप सिली मिस्टेक्स मत Silly कीजिए mistake हो गया. why is the early riser not tempted to hurry over his day's work He What has do you plenty of time. Option A. Ma'am, option C, completing his work in time. Ma'am, option A, ma'am. Option A. he can keep some work for the next day ये वाला कैसे होगा बताइए he can keep some work for the मैम मैं गलती से 79 का बता रहा था मैम। Okay, okay, चलिए 78 का 79 A होगा मैम। what enables the early riser to go to the bed at the proper time बताइए इसका क्या होगा Completing. मैम option C, completing his work in time. what about the 80th one what are the advantages of going to sleep well before Option D, midnight? ma'am. Option B. Ma'am, option D. Ma'am, sleep is most refreshing. Option D. Okay, great. So I think we are good till here. Are we? Yes, ma'am. क्या हम आगे चल सकते हैं? Can we move forward? Yes, ma'am. चलो बच्चों. एक सेकंड. किसी बच्चे को कोई हाँ पूछिए.
मैम Yes, ma'am. मुझे डाउट नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही थी कि ये जो ऐसे हाथ ऊपर किया हुआ मैम। सब बच्चे चुप हो जाएंगे, जो बच्चा डाउट पूछ रहा है उन्हें पूछने दीजिए। यस, बताइए। मैम इस टेस्ट में तो मैम एक भी मैम सिनोनिम और एंटोनिम ही नहीं था मैम। इस टेस्ट में एक भी सिनोनिम एंटोनिम नहीं था। यस, इसमें नहीं था, बट आएगा आपके वहां पे। इसमें जहां से हमने सैंपल पेपर कल क्या बोल रहे हैं मैम सिनोनिम कौन सा बच्चा बात कर रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। स्वरा कर रही है। स्वरा कर रही है, कहाँ है स्वरा? यस स्वरा। Ma'am, he said na that there are no synonyms, antonyms, but there was one na opposite to the word. एंटोनिम था ना वहाँ पे, ऑपोजिट भी आया था, सिमिलर भी आया था। ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे कि सिनोनिम, वो वैसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 जगह आया था। लेट मी शो यू। But it was not meant harder like ma'am. It is in real exam. I was Yes, saying. ma'am, same as spies. There was synonym. सिनोनिम हो गया, और वो And that एंटोनिम भी आया opposite था। one, antonym, that ये भी opposite सिनोनिम है। दिस इज आल्सो सिनोनिम, सेम एज सिनोनिम है। Yes, ma'am. और एंटोनिम भी Synonyms था, and अपन ने देखा था, antonyms. है ना? ठीक मेरा है अब बच्चों, था ऑपोजिट। तो आप टेंशन मत लीजिए। और क्या बात करनी है बताइए, पूछिए पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए डाउट। क्या बच्चों? आई कांट हियर यू। जय शानवी। शानवी ने मेरी ड्राइंग बनाई है, लेट मी सी। दिखाइए शानवी। बनाई है। स्वरा ने भी बनाई है। यस स्वरा, वेरी नाइस शानवी। बोथ ऑफ यू हैव डन एन ऑसम जॉब। उन्होंने भी दिया था ना, विश्वजीत ने। शानवी आप भी मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? आई हैव अ क्लोजर लुक एंड रिप्लाई टू यू ऑन व्हाट्सएप। office number. व्हाट्सएप नंबर लिख लो शानवी, आप उस पे भेज देना। लिखो 920। आप मैसेज करते तो हो उस पे? वो दूसरे फोन में है। अच्छा, लिख लो जल्दी से। 920 Yes, 528 528 7953, ठीक है? 7953। ओके मैम। चलो बच्चों, अब हम चले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। चलो Yes, ma'am. यस मैम। Yes. ये बताइए, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। देखिए, तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि इसको इम्पोर्टेंट है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जो नहीं होगा ना बच्चों, उसको आप स्किप कर देना। दिस इज इम्पोर्टेंट। Ma'am, option A. Literature. Ma'am, Literature, option A. ma'am, Literature. ऑप्शन ए लिटरेचर। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो काम करते हैं, Option B, ma'am. Option B. Journalism. Option B. जर्नलिस्ट नहीं कहते। Ma'am, option B. Journalism. न्यूज में जो काम करते हैं उसको जर्नलिस्ट कहते हैं, और जो लिखते हैं उनको क्या, जो लिखते हैं उस आर्ट को क्या कहते हैं? जर्नलिज्म। ऑप्शन बी। इसका बताइए। एन अबैंडन्ड चाइल्ड Ma'am, ऑफ 1 minute. Orphan, ma'am, I was orphan, writing that, orphan. ma'am. ओके Orphan, ma'am. D. ओके ओके, राइट, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। ठीक है, शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए इसका बताइए। और option D. Orphan. ऑर्फन है। बच्चों पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। अबैंडन्ड चाइल्ड लिखा है, ऐसा नहीं लिखा चाइल्ड जिसके माँ बाप नहीं है, ठीक है? एंड अबैंडन्ड को, अबैंडन्ड मतलब क्या होता है? जिसको कोई गिव अप कर देता है। कुछ लोग नहीं होते, कुछ लड़कियां नहीं होती, छोटी सी बच्चियां होती, जिनके पेरेंट्स, जिनकी मम्मियां, जिनके पेरेंट्स होते हैं, उनको रोड पे, अस्पताल में या कहीं पे छोड़ देते हैं, है ना? अबैंडन्ड मतलब जिसके ऊपर से हक को गिव अप कर दिया, जिसको अपना स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है। तो अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स। कौन से वाले पेरेंट्स? अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। तो देखिए, सिबलिंग तो नहीं होता, सिबलिंग तो मतलब भाई बहन होता है। ऑप्शन नंबर डी। मैं option number C लग रहा है। डी नहीं होती, ए। अब इसका देखिए, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर। बताइए इसका क्या?
Martian. ये इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक। टेल मी क्या होगा? हिंटरलैंड। ओके, उसको क्या कहते हैं बच्चों? हिंटरलैंड कहते हैं, ठीक है? मैम ये भी ऑप्शन सी कह रही थी। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। चलो इसका बताओ, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, ये सेम डाल दिया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इसका बताओ। इनफेलिबल, ऑप्शन सी। क्या लगता है? मैम ऑप्शन ए लगता है। मैम ऑप्शन ए लगता है। डी मैम, डी। ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव सोचता है, पेसिमिस्ट होता है जो नेगेटिव सोचता है। नेगेटिव। हाँ, एंड ऑप्टिमिस्ट इनफैलिएबल। हिपोक्रेट वो होता है जो फेक होता है, जो एक कहता कुछ और है करता कुछ और है, ठीक है? गॉट इट? इनफैलिएबल होगा इसका। ठीक है बच्चों, आगे चले। यस मैम। Able to use the left hand and the right hand equally well, कल ही कराया था अपन ने। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मैम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी मैम। एम्बिशियस कल इतनी बार समझा दिया। एम्बिशियस क्या होता है? जो अपने गोल के प्रति सीरियस होता है। एम्बिवर्ट मतलब जो एक्सट्रोवर्ट भी होता है और इंट्रोवर्ट भी होता है, ये नहीं होता। अच्छा, ऐसे तो बहुत बढ़िया है बच्चों। कल ही तो कराया आपको, रात को कराया है, भूल गए आप? एम्बीडेक्स्ट्रस मैम वो मेरा नेट चला गया था मैम। अच्छा ओके। वन हु हेट्स वुमेन, चलो कोई बात नहीं, ये वाला होगा, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, बट ठीक है। माइसोजिनिस्ट अगर आपको लगता है तो ठीक है, बाकी सब आगे आ रहा है। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफी जगह यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी मैम, ऑप्शन डी मैम, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेमिंग से याद रखिएगा, नेम है और नेम एक तरह से नेम है, नॉमेनक्लेचर है, बट आप एक तरह से इसको नेम पढ़ लीजिए तो नॉमेनक्लेचर होता है। नॉमेनक्लेचर बायोलॉजी में बहुत यूज होता है, पूरे चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में 11th 12th में, ठीक है? नॉमेनक्लेचर। ओके बच्चों, जिसको नेम सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। चलिए इसका बताइए। अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, ठीक है? फुटपाथ टाइप। वॉक आउट नहीं होगा, देखो आउट से समझो। अच्छा मैम वो तो बिल्डिंग है। वॉक ओवर ये भी नहीं है बच्चों, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए लगता है मैम। चलो आगे चले। यस मैम। Walk away, ma'am. Pass away, walk away. ओके। Similar. A cure for all diseases, इसका ऑप्शन सी एंटीडोट। एंटीडोट एक बीमारी के लिए होता है, कोई एक धांसू की बीमारी होती है उसके लिए एंटीडोट होता है। पेनेशिया कहते हैं उसको, ठीक है? ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? पेनेशिया। चलो वन मैम ऑप्शन बी, नॉट स्पीक। सॉरी, डम्ब डम्ब डम्ब। ऑप्शन बी, डम्ब। लेम क्या होता है? लेम मतलब जिसमें ज्यादा दिमाग ना हो, इसका बताइए। पर्टेनिंग टू कैटल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है मुझे, बट अगर आपको पता है तो मतलब जो कैटल से रिलेटेड है, ये बोवाइन है, मतलब काउ से रिलेटेड होता है, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसका देखो, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, ये इम्पोर्टेंट है।
थोड़ी देर म्यूट कर देना। नंबर 8 बच्चों बहुत शोर मचा रहे हो आप, क्या दिक्कत है? चलो सबको म्यूट कर दो प्लीज मैम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बहुत शोर मचा रहे हो बच्चों आप। मैं म्यूट कर दो। बहुत शोर हो रहा है। मैं करती थोड़ी हूँ, देर just बाद give me फिर a से moment. अनम्यूट करना, बट अभी कर दो। म्यूट कर दो। क्या मैम आप ऑप्शन ओके सी। थैंक यू मैम। रुक जाइए। थैंक यू, पहले करने तो दीजिए। हो गए म्यूट आप सब? मैम ऑप्शन सी। नो मैम, मैम ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैम। एक सेकेंड, लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू। Ma'am, God muted. That's why he is doing like this. Wait a Ma'am, second. Wait. please mute. I'm trying to. Okay. There. कर दो। करे just a second. अब हो गया? Okay, muted. Great. चलिए, आपको मेरी आवाज तो एकदम साफ आ रही है ना? अब आ रही है आवाज साफ? चलिए, नहीं आ रही स्वर आपको? ओके, यू डोंट लाइक द सेटिंग। थोड़ी देर में चेंज कर देंगे, काफी बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो इसका देखो। A post with little work but high salary, इसका क्या लगता है आप सबको? प्रियम, आपने दोनों हाथ खड़े क्यों कर रखे हैं? हाँ, क्यों खड़े कर रखे हैं प्रियम? मैम एक क्वेश्चन था। मैम हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे? सेल्फ स्टडी सुबह के टाइम करेंगे आप? कब, कल या फिर जनरली? देखिए, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज को चुनते हैं और किसी चीज को छोड़ते हैं। ठीक है, सो वो आपको देखना है। अगर हम आपको पढ़ाएंगे नहीं और सेल्फ स्टडी का टाइम दे देंगे तो वी विल नॉट बी फेयर टू सम स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू स्टडी एंड टेक टुमारो ऑफ, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं जब आपका कल हो 2 से लेकर 4:30 बजे तक, और बाकी टाइम के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कल सुबह आप क्लास अटेंड करें। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है बच्चों, बट मुझे लेना है बिकॉज मुझे अपनी तरफ से आपका कोर्स कंप्लीट कराना है। इज दैट फाइन? आपको छुट्टी लेनी है, आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है वो ज्यादा जरूरी है तो आप बिल्कुल सही हैं, वो भी बहुत जरूरी है। आपको देखना है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, इसका क्या लगता है? चलिए, मैं आप सबको देख रही हूँ, अपने फिंगर्स के इशारों से बताइए। यस रुमाना, क्या बोलना है आपको? यस मैम। मैम कल तो मैं मतलब मेरा सेंटर जम्मू है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कल कम ही बच्चे जुड़ पाएंगे, बट एनीवेज जितने भी जुड़ पाए, जो भी हो हम कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इडियम्स पढ़ाऊंगी आपको, एंड थोड़ा सा नहीं पढ़ाऊंगी इडियम्स में आपको, और 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी मैं अपनी तरफ से। तो आई विल गिव यू माय 100%, आई विल कंप्लीट एवरीथिंग। ठीक है, चलो, शैल वी मूव फॉरवर्ड? आपको इस सब का क्या लगता है? थर्ड, इज दैट फाइन विद यू? इसका क्या होगा? अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, सिनेक्योर। ओके, इज दैट फाइन विद यू गाइस? चलिए आगे चलते हैं। इसका देखो, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, इसका क्या लगता है आपको? स्वरा को 1 लगता है, समर्थ को 1, प्रियम को 1, स्वराज साहिल को 2 लगता है। अंशुमन ने हाथ दोनों खड़े कर रखे। वाई अंशुमन, डाउट है आपको? आंसर देना है आपको? क्या हुआ? टुमारो मैम कितने से कितने में हम लोग का क्लास होगा मैम? फ्रॉम which time to which time? From 7:30 onwards, 7:30 to 9:30 probably. 2 hours, 2 or 7:30 to 10, around 10 I'll wind up. Yeah. Ma'am, in English and GK class? In GK and maths? Yes ma'am. I don't know about GK and maths actually. I just know about the English class. I thought कि मेरी क्लास रात को होती है और रात को कल आपको सोना पड़ेगा. That's why I scheduled it in the first half of the day. Okay? Okay.
ओके, चलिए, इसका सबको क्या लगता है? स्वरा को डेंजरस लग रहा था, डेंजरस एंड फेटल. ओके, समथिंग दैट कॉजेज डेथ. डेंजरस हो सकता है, इट इज क्लोज, बट फेटल इज द एग्जैक्ट आंसर. इट इज नॉट समथिंग दैट कैन कॉज डेथ, नहीं लिखा यहाँ पे, तो वो डेंजरस भी हो सकता था. दैट श्योरली कॉजेज डेथ, लाइक अ डिजीज. वो कहते हैं ना, दिस इज फेटल, दिस डिजीज इज फेटल, सो इट इज फेटल. चलो, लेट्स मूव टू 16th. अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली. अब ध्यान से पढ़िएगा, दीज आर लाइक सी से सारे शब्द है, तो बताइए 16th का आपको क्या लगता है? मैं आप सबकी फिंगर्स के इशारों से देखती हूँ. आई जस्ट वांट कि हमारी क्लास जल्दी खत्म हो जाए, 10:15 या 10:20 के अराउंड, ताकि आप टाइम पे सो सके. आपका 4th लगता है, 1st लगता है. स्वराज, आपको बहुत नींद आती है इस टाइम तक? आपकी आंखों में नीनी दिखती है. ओके बच्चों, सब अच्छे आंसर देंगे इसका, बताइए. एवरीबडी शुड आंसर दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल है, पढ़िए. आप करते ना जब छोटे थे, तब आपको आपकी मैम करवाती थी वो जो कर्सिव 3-4 लाइनों वाले होते हैं ना, इंग्लिश नोटबुक्स आती थी, फिर उसमें आप ऐसे ऐसे करके लिखते थे. क्या बोलते हैं उसको? इट्स वेरी सिंपल, पढ़ो. अ पर्सन, देखिए, जो पर्सन राइट करता है वो तो ठीक है, जो डेकोरेटिवली लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी, और जो इंसान लिखता है उसको क्या बोल देंगे? कैलीग्राफर. ओके, इट वाज सिंपल. कोरियोग्राफर तो डांस वाला हो गया ना बच्चों. बाकी अनकॉमन वर्ड्स है, so I am skipping those because we have less time and we will only focus on important things. A person who loves mankind. Now this is important. I think this is quite important and you should know this too. Okay, क्या लगता है? I need fast answers from all of you. जल्दी दे दीजिए आंसर. फर्स्ट लगता है, सेकंड लगता है, व्हाट एल्स, और क्या लगता है? आदर्श ने 2 दिखाया है, आदित्य ने 3 दिखाया है. आदित्य राज, आज आप क्लास में बहुत टाइम बाद आए हैं, मैंने तो आपको कब से नहीं देखा है. अमरमणि को 2, सौम्य को 2. ओके, वेदांत को 2. लेट मी सी, विनायक को 2. अ पर्सन who loves mankind. एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग होता है बच्चों, ये तो स्टडी करता है ह्यूमंस को. इट इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट. दिस इज अ वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड. जैसे कि नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति भी फिलेंथ्रोपिस्ट है. या जो भी बिजनेसमैन या बड़ा आदमी अपने आप को सोशल वर्क में शामिल करता है, एनजीओ से जोड़ता है और अपनी मनी को अच्छे कॉज के लिए डेडिकेट करता है, उस सबको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं. यू शुड नो दिस टर्म, ठीक है? सो कल को जब आप बहुत रिच बन जाओ तो आप कह सकते हो, यू नो व्हाट, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन एंड अ फिलेंथ्रोपिस्ट. ठीक है? यानी कि एक बिजनेसमैन, आपको पैसे कमाने हैं, वो आपको अच्छा लगता है तो वो बन सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको समाज कल्याण करना है, उसके लिए आप फिलेंथ्रोपिस्ट बन सकते हैं. You should know this word. बिल गेट्स भी एक फिलेंथ्रोपिस्ट है. बिल गेट्स है ना, उनकी काफी सारी फाउंडेशंस है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. वो फीड करते हैं लोगों को, the people who are not so well off, especially in African countries. Anyways, capable of being interpreted in 2 ways. What can it be? इसका आपको क्या लगता है? वेदांत को 4 लगता है. Everybody will answer. चलो, I'm just trying to increase your vocabulary. What is this, Sahil? Yeah. चलो, 1, स्वरा को 3, प्रियम को 3, रुमाना को 4, 3, आदित्य, क्रिस्टी को 3, आदित्य को 3, आदर्श को 3. लेट मी सी. Capable of being interpreted in 2 ways. बिल्कुल सही आपने बताया है. Ambiguous. Ambiguous का मतलब ही होता है 2 ways. जैसे amphibian होता है ना, जो कि वाटर और लैंड दोनों पे रह सकता है, तो एम्फी वाला, एम्बी मतलब 2 टाइप का हो गया. ठीक है? एम्बीवर्ट मतलब एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वाला. अनक्लियर
तो मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है, कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, एम्बिगुअस। ओके, आप इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अनक्लियर नहीं होगा, एम्बीवर्ट नहीं होगा। एम्बीवर्ट पता है ना, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का मिक्सचर, तो एम्बिगुअस अपने आप ही हो गया। चलिए इसका बता दीजिए, one who has narrow and prejudiced religious views। इसका भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक दिस इज important, this is a very common word that you should know। चलिए सब बच्चे आंसर देंगे मुझे, मैं देख रही हूँ आपको। एवरीबडी, चलो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ लीजिए। प्रियम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, और आपको बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसमें से देख सकते हो, है ना, ऐसे आपका मेहनत कम हो जाएगी। सब बच्चे आंसर करेंगे बच्चों मुझे। समर, क्रिस्टी, एवरीबडी, सृजन, आर्यन, बताओ। वन, थ्री, टू। साहिल आप ऐसे क्यों रहते हो, कभी आप जीभ निकाल लेते हो, कभी आप उंगली घुमाने लग जाते हो। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन द क्लास? आपको बहुत सिंसियरली बच्चों रहना चाहिए, मतलब क्योंकि आप जो भी करते हो दैट टेल्स अस अबाउट यू, है ना। So you should leave a good impression on everybody, and it's not just about impression, it's about who you are. So yeah, this is C by God, ठीक है। One who has narrow and prejudiced religious views, इसका होगा by God। फैनेटिक तो मतलब बहुत अति उत्साहित हो गया कोई, आर यू अ फैनेटिक ऐसे बोलते हैं ना। रिलीजियस तो मतलब कोई बहुत धार्मिक हो गया, यहाँ पे रिलीजियस नहीं है, जो कि जिसका संकीर्ण और प्रीजुडिस्ड यानी कि पूर्व धारणाओं से ग्रसित। अगर आपको ये शब्द समझ नहीं आया तो यू कैन स्किप इट। व्हाट इट मींस इज कि आपका बहुत ही नैरो, बहुत ही संकुचित जो है वो रिलीजियस व्यू है, और उसका मतलब होता है बाय गॉड। गॉड फियरिंग भी नहीं होगा, बाय गॉड, ठीक है। ओके, द एक्शन ऑफ लुकिंग विदिन और इनटू one's own mind। so ऊपर वाला भी important था, yeah, and this one is I think also important because it's very simple, and yeah, this is a very common term also। इसका क्या लगता है आपको? ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोवर्ट। दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन ट्रिक लगा दो इसको, आप गलत आंसर को हटाओगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। वन लग रहा है बच्चों को, वन क्या लिखा है, लेट मी सी। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकता है बच्चों? द एक्शन ऑफ लुकिंग, ठीक है, लुकिंग किसी और चीज को आप ध्यान से देख रहे हो तो वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है। यहां लिखा है विदिन, यानी कि अपने अंदर, और इनटू वंस ओन माइंड, खुद के ही दिमाग के और खुद के अंदर। तो खुद के अंदर को एग्जामिनेशन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जामिन भी आप किसी दूसरी चीज को करोगे, ऑब्जर्व भी। इंट्रोवर्ट तो मतलब अंतर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी मतलब क्या होता है? मतलब इंट्रोवर्ट होता है ना जो बहुत ज्यादा बोलता नहीं, उसको शर्म आती है, पब्लिक में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं वो। यस, थर्ड होगा इंट्रोस्पेक्शन। This is a very common word and all of you should be using it daily in your English language। I am introspecting myself कि मैंने कहाँ गलती की आज के एग्जाम में, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद की गलतियों को या खुद के अंदर देखना। अब इसका बताओ, टू कंफर्म with the help of evidence। Now this is a good one। बताओ बताओ। विनायक चौधरी को 4th लगता है, शानवी को 2 लगता है, और आदर्श को 4 लगता है, रुमाना को 2 लगता है।
सब बच्चे आंसर देंगे। बच्चों आपका वीडियो क्यों ऑफ है? सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे। चलिए ओके, आपने 4 और अलग अलग आंसर दिए बच्चों ने। इसका आंसर होगा बच्चों, मुझे लगता है किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया। नोबडी। ओके, स्वरा ने बताया है, प्रियम ने बताया है, सौम्य ने बताया है। ओके, देखिए बच्चों, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस होता है कोरोबरेट। ठीक है, कोरोबरेट ये होता है इसका करेक्ट आंसर। लिटिल बिट ट्रिकी वन बट इट्स ओके। आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस से ही सीखी जाती है। इसका होता है कोरोबरेट। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, बिकॉज वोकैबुलरी है, नया शब्द है। आप जितने नए शब्द सीखेंगे उतनी ही आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। 22 वन हु इज अ डैबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। इसका क्या होगा देखिए, थोड़ा सा टफ है बट आप पहले सोचिए, फिर हम आपको इसका बताते हैं। One who is a dabbler in art, science and या फिर और लिटरेचर। डैबलर का क्या मतलब होता है? जो शौकीन हो, जो एकदम पसंद करता हो आर्ट, साइंस और लिटरेचर को। आदर्श आपको डाउट है या आपको 3, 4 लगता है आपको? ओके, स्वरा को 2 लगता है और आदित्य को 1 लगता है। ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इसको आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है ये, बट फिर भी अगर आपको सोचना है तो आप सोच सकते हैं। ओके चलिए मैं बता देती हूँ उसका। अब इस ये क्या लिखा है मैम, इतना कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं दिलहू तांते। ठीक है, बट जस्ट लीव इट फॉर नाउ। ये हम अच्छे से आराम से वोकैबुलरी जब डीपली पढ़ेंगे तब इसको करेंगे, बट इसको बोलते हैं दिलू तांते। ठीक है, या तांते, जैसा भी आप बोलना चाहें इसको। Anyways, this is not important. Let's move forward because I think it's quite difficult from your level of examination. आपसे ऐसा ही शब्द पूछेंगे जो आपने कहीं देखा सुना हो and it is quite difficult. So मैं उसको छुड़वाती जाऊंगी because I don't want to scare you right before your examination. The time between midnight and noon, ये तो simple है, ये तो बता सकते हैं आप। The time between midnight, जब रात हो जाती है, ठीक है, 12 हो गया रात और दिन हो गया। ठीक है, आफ्टरनून कुछ और होता है। एंटीपॉड्स क्या होता है, एंटीनेटल क्या होता है और एंटी मेरिजियम क्या होता है, सोचिए। इसका भी बता दीजिए, ये आ सकता है, वैसे उतना तो नहीं है कुछ बट या। चलिए, तो आपको लगता है इसमें से कुछ ही बच्चों को पता है, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है। 3 लगता है बच्चों को, 3। ओके, मोस्ट ऑफ देम। आयरन को 4 लग रहा है। ओके ठीक है, इसका यही होगा जो आपको लगता है, एंटी मेरिडियम। ठीक है, एंटीनेटल तो मतलब बच्चे से संबंधित हो गया, इसको एक बार छोड़ दीजिए आप। आफ्टरनून और आफ्टर पोर्ट्स भी नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको ज्यादा नए नए शब्दों में कंफ्यूज नहीं होता। जिसको आता है या जिसका गेस वर्क काम कर रहा है वो ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। एग्जाम से पहले ज्यादा पढ़ना सही नहीं रहता है। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन,
कोई इंपॉर्टेंट होगा ना बच्चों, वो मैं आपको याद करा दूंगी, अदरवाइज मैं बस आपको दिमाग में थोड़ा बहुत डालते चल रही हूँ, जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगे हाँ ये क्लास में सॉल्व किया था। बाकी कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता के याद करा दूंगी। इसका बताइए, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, अभी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और वो ज्ञात भी है। एक्सटेंट तो कुछ और होता है, एक्सटेंट क्या होता है बताइए? इटर्नल, इटर्नल कुछ और होता है, और एमिनेंट इसका बताइए। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन क्या होता है? किसी का आया आंसर? 3 लगता है, 4 लगता है, स्वराज को 2 लगता है, 2 ओके चलिए मैं बता देती हूँ इसका। 1 लगता है साहिल को। एक्सटेंट नहीं होगा, एक्सटेंट अलग चीज होती है, TENT, मतलब किस एक्सटेंट तक जा सकते हो तुम, मतलब किस हद तक, इसका होता है एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब होता है वर्तमान। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टिल एग्जिस्टिंग, मतलब अभी भी जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। एक्सटेंट कोई बात नहीं। फियर ऑफ हाइट को क्या कहते हैं ये बताइए? वैसे आपके एग्जाम में सिंपल आते हैं तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि मैम ये क्या हो गया। एग्जाम में जो आएगा वो सिंपल ही आएगा। ये थोड़ा सा एक बार आपको फ्रेशन अप करने के लिए कुछ चीजें थोड़ा सा बता दें एग्जाम से पहले, उसके लिए सब बच्चे बता दीजिए इसका जो भी आपको लगता है। फियर ऑफ हाइट का क्या लगता है आपको बताइए? फर्स्ट लगता है बच्चों को, 3 लगता है, आदर्श को 4, सौम्य को 4, साहिल को 3, आर्यन को 3। ओके ओके ग्रेट। सो इसका बच्चों आपको जिनको पता है ठीक है, एक्रोफोबिया हो गया। ओके जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। चलिए द हाईएस्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज सिंपल। जो सिंपल होते हैं ना बच्चों वो आने की ज्यादा संभावना होती है, आपसे डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे वो, और अगर डिफिकल्ट पूछ लिया तो वो किसी को नहीं आता होगा, ये भी सच है, बहुत कम से कम। तो ऐसे चीजें नहीं पूछते हैं जो सब शहर के और एकदम जो बेस्ट ऑफ कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को आती होगी और बाकी बच्चे डिसएडवांटेज में रहेंगे, ऐसी चीज वो नहीं पूछेंगे। देखिए हाईएस्ट पॉइंट, ये सिंपल है ठीक है, इसमें क्या होगा बताइए? इजी है, ट्रिक लगाइए। कोई बच्चा आंसर, विनायक फर्स्ट दे रहे हैं, प्रियम फर्स्ट दे रहे हैं, पृथ्वीराज 2, स्वराज 2, स्वरा 2, क्रिस्टी दे रही है 3 क्रिस्टी 2। ये वाला कौन सा 2 होता है क्रिस्टी? ऐसा वाला 2 मत देखिए, ऐसा वाला 2 दिखाइए मुझे। सौम्य को 1 लगता है बच्चों, इसका होगा जेनिथ, ठीक है। जेनिथ भी बोलते हैं, द जेनिथ ऑफ द बिल्डिंग, द सिचुएशन, कुछ भी, मतलब किसी चीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट उसको जेनिथ भी बोलते हैं। तो हाइट लिखा है ना, हाइट तो छोटी भी हो सकती है, हाइट बड़ी भी हो सकती है, जेनिथ। ओके इसका देखिए, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी आ सकती है और इसका एंटोनिम सिनोनिम भी आ सकता है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड सिंपल है और ये हमने क्लास में किया है। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको क्लेवर, कॉन्शियसनेस और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्साइंस, कॉन्शियस, आई एम सो सॉरी, इसको बोलते हैं कॉन्शियंस और इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था कॉन्साइंस जैसी स्पेलिंग होती है इसकी। एनीवेज चलिए, कॉन्शियंस, कॉन्शियसनेस, क्लेवरनेस तो नहीं होगा बच्चों। फीलिंग इनसाइड, अंदर तो नहीं होती क्लेवरनेस, इनसाइड यू, खुद के अंदर की फीलिंग जो कि आपको बता देती है कि आप सही हो या फिर आप गलत हो। फियर तो डर हो गया, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब इसके अलावा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? कॉन्शियसनेस क्या होती है? चेतना। लोग, कुछ बच्चों का 3 आ चुका है, आर्यन 2 और आदित्य का भी 2। देखो बिल्कुल
कुछ बच्चों का 3 कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, यानी कि आप कितने अवेकन्ड हो स्थिति में, कितने कितने जगे हुए हो। अगर मैं आपको एकदम प्लेन आसान भाषा में बोलूं, कॉन्शियंस का मतलब होता है कि जैसे आप मान लो कोई गुनाह कर दो, कोई गलती कर दो, और आपसे आपका कोई फ्रेंड बोले कि तुम्हारे कॉन्शियंस ने इस चीज को अलाउ भी कैसे किया, ठीक है, उसको कॉन्शियंस कहते हैं। कॉन्शियस मतलब होता है आपके अंदर का विवेक, आपके अंदर की वो आवाज जो आपको सही गलत के बीच का फर्क बताती है। कॉन्शियसनेस हो गया कितना आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी, आप कॉन्शियस थे या नहीं। एक होता है ना बेहोश होना, अनकॉन्शियस होना, और कॉन्शियसनेस मतलब आप उतना कितना जागरूक हो उस टाइम पे, कितना ज्यादा जगे हुए हो। वो कॉन्शियसनेस अलग चीज होगी। कॉन्शियस होता है जो गलत सही का फर्क बताता है। एनीवेज चलिए इसका देखिए 28 का, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी है, आ सकता है। इसका आपको क्या लगता है? अभी तक किसी बच्चे को नहीं आता? स्वराज, आदर्श ने 3 बताया है, पृथ्वीराज ने 3 बताया है, लेट मी सी, साहिल ने फर्स्ट बताया है। पार्डन मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। रिलीज हो गया है प्रिजनर जेल से किसी बेल पे या सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पे, हो सकता है उस प्रिजनर की माँ बहुत ही बीमार थी, उसको कहते हैं पेरोल, ठीक है, पेरोल। तो आप एक्विटल तो मतलब छूट गया। सो एनीवेज पेरोल होता है वो कि रिलीज हुआ है किसी पर्टिकुलर टर्म्स और कंडीशन पे, शर्तों पे, पेरोल, ठीक है, समझ आया? इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना। यस स्वरा बताइए। मैम नाउ अनम्यूट us ना। Now unmute all of you. Okay. And चलिए। other thing that yesterday I was saying na, you were saying it is chariot. You said that we'll have to see the pronunciation. So what is correct pronunciation? Is it chariot or? Okay, I did not see it actually. I did not find time. Let me see it now. Chariot. Okay. It's chariot. Okay. बच्चों को unmute करें. Okay. Then I'll have to shout again. चलिए. चलिए बच्चों अनम्यूट कर लीजिए खुद को। अर्जुन आपकी बात है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, आप थोड़ा जोर से बोलिए। यस Ma'am, today's test, ma'am, there was no spelling, ma'am. Oh my God, there was no spelling. होता है अंशुमन, ऐसा it happens, ठीक है, बट मैंने आपको जो चीजें करवाई है ना, it is completely based on previous year question paper of सैनिक स्कूल। तो 2018 से लेकर 2022 में सैनिक स्कूल में जो भी पेपर्स आए हैं मैंने उसके हिसाब से आपको पढ़ाया है, ठीक है। उससे ऑथेंटिक चीज तो कोई नहीं हो सकती ना, कोई भी बुक और कोई भी सैंपल पेपर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम तो यही देख सकते हैं कि सैनिक स्कूल ने पिछले 4-5 सालों में क्या पूछा है, पिछले 5 इयर्स में क्या पूछा है, उसी से हम गेस वर्क कर सकते हैं कि इस साल वो क्या पूछ सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ स्टडिंग कि पिछले सालों में क्या पूछा है तो इस साल उन्हीं की लाइंस पे पूछा जाएगा आपसे। यू नीड टू नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्या होता है ये हमने किया था कल क्लास में और मैंने बताया भी था आपको। लॉस ऑफ मेमोरी कल रात को बताया था ना बच्चों कि आपको कल रात का लॉस ऑफ मेमोरी हो गया है। अच्छा चलो इंसोम्निया किसको कहते हैं, इस टर्म को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको ये पता होना चाहिए आपको। इंसोम्निया किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए। मैम ऑप्शन नंबर बी मैम, एमनीजिया। चलो एमनीजिया ठीक है, मैंने कल करवाया था। प्रॉब्लम ऑफ इसको क्या कहते हैं? इन स्लीपिंग मैम। वेरी गुड। कौन से बच्चे ने दिया ये आंसर? अंशुमन मैम।
अंशुमन बेहरा, ठीक है। इंसोम्निया होता है वो, एमनीशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। चलो एनीवेज इसका बता दो। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली इज टू फ्लॉन्डर, ठीक है। किस बच्चे ने दिया ये आंसर? स्वरा। ओके गुड। बाकी बच्चों को नहीं आता तो आप देख लो, लिख लो इसको, ठीक है। क्योंकि देखो फाउंडर नहीं होगा, फंबल नहीं होगा, फिंगर नहीं होगा, ठीक है। फ्लॉन्डर। चलो आगे चलते हैं। ये जी के क्वेश्चन है। One who tends to take a hopeful view of life. इसका बताओ क्या होता है? ये इजी है। होपफुल मतलब क्या, कैसा वाला व्यू? पॉजिटिव वाला। अब बताओ इसका क्या होता है? ऑप्शन सी। ऑप्टिमिस्ट। नो, पेसिफिस्ट नहीं होगा। मैम ऑप्शन डी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन डी मैम। ऑप्शन डी। सबसे आंसर चाहिए मुझे इसका। Until then I'm not moving ये forward. ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन बी कौन कह रहा है? मैम मेरे हिसाब से बी नहीं है, डी है। सबको डी लगता है, किसी को कुछ और लगता है? ऑप्शन डी मैम। ऑप्शन डी। ठीक है चलो। यस ज्यादातर मैम बच्चों ऑप्शन को डी। ऑप्टिमिस्ट होगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट इज द पर्सन जो कि लाइफ का पॉजिटिव व्यू रखता है। पैसिफिस्ट बोला था ना किसी ने। पैसिफिस्ट तो मतलब जो शांतिवादी होता है, जिसको शांति चाहिए होती है। शांतिवादी, शांतिवादी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यस वीडियो चला गया। क्या? वीडियो चला गया। अच्छा आ गया ओके मैम। ऑप्शन बी यूनिवर्सल। आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ऑप्शन हमने बी कर दिया। यूनिवर्सल। यस मैम बी। मैम ऑप्शन यस मैम बी यूनिवर्सल। ऑप्शन बी यूनिवर्सल। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैम यूनिवर्सल। चलो ठीक है। इज दिस इम्पोर्टेंट? इज दिस इम्पोर्टेंट? यस बच्चों, उसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो वर्ल्डली और इंटरनेशनल में भी कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। सो ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सल। अब आप बोलोगे मैम ये भी तो हो सकता है। हाँ ये क्लोज तो है, ठीक है, बट दिस विल बी द करेक्ट। इंटरनेशनल देखिए कंट्रीज से रिलेटेड हो गया, इसलिए इसका एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता ये और ये, इसीलिए इसका एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट यूनिवर्सल हो जाएगा। आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, यानी कि कुछ शब्दों के समूह को, फ्रेज को रिप्लेस करना है। सो यू नीड टू बी एग्जैक्टली टू द पॉइंट एंड एप्रोप्रिएट। दैट इज व्हाई इसका यूनिवर्सल होगा। चलो, टू बी नोन फॉर द मैम ऑप्शन बी नोटोरियस मैम। ये हमने किया भी था। आई डोंट नो वेयर, समवेयर वी डिड दिस। नोटोरियस किसी का, फेमस का नोटोरियस आया था, याद है आपको? एंटोनिम फेमस का। फेमस यस मैम फेमस का नोटोरियस था मैम। ओके। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम्स। मैम ऑप्शन डी मैम ऑप्शन Oh. डी डी सिमिलर मीनिंग लिखा है, सिमिलर टोन या साउंड नहीं लिखा। ओके इसका बताओ। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो आपका जीके वाला आ गया। ऑप्शन डी। ठीक है ऑप्शन चले डी आगे। बैरोमीटर। ओके। A speech delivered without previous preparation. एक्सटेम्पर। जो इसका एक कल आपको impromptu भी पढ़ाया था मैंने, है ना, जो प्रिपरेशन के बिना ऑप्शन कुछ बी दे। एक्सटेम्पर। ठीक है, Yes, ma'am. just let me write it. ऑप्शन बी मैम। Let's use three. ऑप्शन बी। चलो ठीक है। एक्सटेम्पर। चलो, one who pretends to be what he is not. ये अभी थोड़ी देर पहले कराया आपको, मैंने बोला भी था। मैम डी। मैम बी। मैम सी मैम ऑप्शन सी हाइपोक्राइट मैम ऑप्शन सी। हिपोक्रेट। ठीक है। मैम ऑप्शन सी। ओके
स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ये भी कल कराया था मैंने आपको। Option B, astronomy. Option B, ma'am. An official call to appear in the court of Ma'am, law. option C. Ma'am, option C. Court has dashed the person. Court has summoned the person. ये नहीं पढ़ा आपने न्यूज़पेपर्स में? Yes. सम्मन मतलब होता है किसी को बुलाना। Yes, ma'am. I was आप अपने दोस्त को भी समन कर सकते हैं, ऑल्दो ये कोट यूज करता है, बट आप भी अपने आप में कोट बन सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा उसमें। To cut apart a person's body, what is this? बताओ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा समन वाला। इट इज इजी, एंड क्योंकि कुछ चीजें इस टाइप की होती है जो कोर्ट और ऐसे से रिलेटेड होती है, तो देख लीजिएगा। समन इजी वर्ड है, समन मतलब बुलाना, ठीक है। I have summoned my friend. To cut apart a person's body, बताइए इसका क्या होगा? Ma'am. Option B. इस पे एलिमिनेशन लगाइए। एम्प्यूटेट नहीं होगा, एम्ब्यूश नहीं होगा, मिटिगेट नहीं। ऑप्शन बी होगा मैम। चुपचाप लिखो। देख लीजिएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। Homicide. Option B. C. It is not important, ठीक है। One who is filled with excessive and mistaken enthusiasm about his religion. Okay, that is also politically. Ma'am, option D. ये भी नहीं पूछना चाहिए आपसे, ऐसे सैनिक सेंट्रल गवर्नमेंट मैम फैनेटिक। फैनेटिक तो बताया था ना, अति उत्साहित होता है। दिस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। One who is filled with excessive and mistaken enthusiasm, किसके बारे में? About religion. Fatalist. Option B. ये ना मेरा। Option B. This is embarrassing. A. Fatalist. No, option D is stoic. No. Fatalist होगा मैम। Lunatic Fatalist होगा। Option A. Lunatic होगा। Lunatic. Lunatic. Okay. A list of items, आपने कहा था ना कल मैम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मेरे को हमें क्वेश्चंस भी करा दो, इसलिए मैं करा रही हूँ आपको। अदरवाइज मैंने जितना कल कराया था उतना सफिशिएंट था, आपकी डिमांड पे ये कराया जा रहा है। A list of items to be A list of items to be transacted at a meeting. Menu नहीं होगा। अगेंडा नहीं होता, उसको एजेंडा बोलते हैं। ओके, चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। An involuntary action under a stimulus is described as किसी involuntary reflex action होता है ना, involuntary action होता है stimulus से जो reflex action. A continuous process of change in the is known as Option A, transformation. Transformation option. तब दीजिए मुझे इसका आंसर। Transformation में option A। A continuous process of change, और सोचिए continuous transformation तो एक बार हो गया। Ma'am, metamorphosis. Option B. मेटामॉर्फोसिस पूरे दिन करता है क्या कैटरपिलर, या जो भी होता है वो फ्लक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्लक्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज होता है। ओके, चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक, बट देख लेना। चलिए अब ये तो हमारे सैनिक स्कूल के आ गए। अब तो Option C. confectioner, a person who sells sweet. A list of books in library. Monologue.
मैम बच्चों monologue. कितने बुरे बच्चे हो आप, मैंने Catalog. कितनी बार समझाया था। Sorry ma'am. मैंने आपको ये 3 बार पढ़ा दी चीज, अब उसके बाद गलत बता रहे हो। One who leads an austere life, ये भी बताया था, कल ही Ascetic. बताया। Aesthetic. रूलर बताया था ना, रूलर भी हाई ऑर्डर लिविंग करता है, बट ये नहीं होगा बिकॉज इट इज अ बाय प्रोडक्ट। लाइक एग्जॉस्टिव का टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट थ्योरो उसका एक्चुअल मीनिंग है। इसी तरह से वन हु लीव्स ऑस्टर लाइफ का एस्थेटिक होगा। अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट whose author is unknown, ये भी कल करा था। Anonymous. Anonymous, बिल्कुल anonymous, जो ज्ञात नहीं हो। और लास्ट ये बता दीजिए। मैम Hey. Option B. Theist। मैम आपके ऑप्शन बी थी। आंसर की है। इसमें शायद एक आंसर गलत था, I think। नहीं, इसमें नहीं था, कहीं और था। आपके आंसर की में था, जो आपकी टेस्ट वाली थी ना, उसमें प्लेजेंट होगा आंसर, उसमें अनप्लेजेंट मार्क था। ठीक है, उसका ध्यान रखना। तो बच्चों अभी 10:30 बज गए, हम ना कल सुबह मिलते हैं। ठीक है, आपका सोने का टाइम हो गया। मैम कल आपका एग्जाम है ना, इसलिए आपको जल्दी जल्दी छोड़ना जरूरी है बच्चों। अभी आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। यस स्वरा, क्या कह रहे हो? Thank you ma'am. Bye ma'am. Bye अच्छा, ma'am. 9 इधर। ओके ओके, बाय। आप जाओ, आप जाइए। जो Bye, बच्चा ma'am. यस, बाय बाय। साहिल बताइए स्वरा। मैम टाटा। टाटा टाटा। Day after tomorrow. डे आफ्टर टुमारो क्लास होगी आपकी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैम या मैम यस, गुड डे गुड डे गुड डे। मैम या मैम हमारी ड्राइंग देखना मत भूलना। विश्वजीत बोल रहे हैं? Yes, ma'am. नो नो, आई विल नॉट फॉरगेट, आई विल नॉट फॉरगेट, डोंट वरी। या I also, ma'am.